हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक एक्सपेरिमेंट जो कि आपका पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड है। पोटेंशियोमीटर एक आपका अरेंजमेंट होता है जिससे आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, जिससे आप ईएमएफ को मेजर कर सकते हैं, सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आप वोल्टमीटर को भी काम में ले सकते हैं। वोल्टमीटर एक छोटा सा और कॉम्पैक्ट डिवाइस होता है, बट वोल्टमीटर के हमारे जो रीडिंग्स होते हैं वो बहुत एक्यूरेट नहीं होते हैं। वोल्टमीटर सर्किट से कुछ करंट ड्रॉ करता है, जिसकी वजह से उसके पाठ्यांक जो हैं वो बहुत एक्यूरेट नहीं होते हैं। पोटेंशियोमीटर जो होता है वो जब बैलेंसिंग पोजीशन में होता है तो वह सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है, और इसलिए इसके मेजरमेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, किस तरीके का अरेंजमेंट होता है, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। पोटेंशियोमीटर एक वुडन बॉक्स होता है जिसको आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसमें एक 10 मीटर लॉन्ग वायर जो होता है वो 10 सेगमेंट में डिवाइड करके और इस तरीके से फिक्स किया होता है। इसके पैरेलल में एक मीटर स्केल लगा होता है जिसकी सहायता से आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ये वायर जो है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा होता है, परंतु इसके लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान कम होता है। इसकी प्रतिरोधकता जो है वह ताप के साथ कम परिवर्तित होती है। साथ ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक धारा नियंत्रक है, जिस धारा नियंत्रक की सहायता से आप परिपथ में धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। धारा को पढ़ने के लिए एमीटर है, एक की है, एक बैटरी है। ये सब को हम सीरीज में जोड़ देते हैं तो ये वाला सर्किट हमारा प्राइमरी सर्किट कहलाता है। जब आप इस की को ऑन करते हैं तो प्राइमरी सर्किट में एक करंट फ्लो करता है, जिससे इस विभव मापी के तार पर एक विभव पतन होता है, और इस तार के प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन को हम विभव प्रवणता कहते हैं। जब इसको हम संतुलित स्थिति में लेकर के आते हैं तब यहाँ पर कुल विभवांतर जो है वह संतुलन लंबाई के समानुपाती प्राप्त होता है, और संतुलित स्थिति में यह परिपथ से कोई धारा प्राप्त नहीं करता है। यहाँ पर हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों के तुलना करने के बारे में बात करेंगे, और दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए दो सेल हम यूज करते हैं, जिसमें एक सेल जनरली आपका लेक्लांसी सेल होता है, दूसरा आपका डेनियल सेल होता है। इन सेल्स को हम सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी सर्किट में इनको कनेक्ट करते हुए इनके लिए हम संतुलन लंबाई निकाल लेते हैं। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, जो आपका ईएमएफ आएगा वो बैलेंसिंग लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। सो ई प्रोपोर्शनल एल और ई इज इक्वल्स टू के एल। वहाँ पर जो के आपका है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो सपोज कीजिए कि पहले वाला जो सेल है उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 है, तो ये हो जाएगा E1 KL1, और दूसरे वाले सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ L2 है, तो आपके E2 का वैल्यू हो जाएगा KL2। सो अगर आप कंपेयर करें तो E1 अपॉन E2 जो है दैट इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। ये इसका प्रिंसिपल रहेगा। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, OLEBS एक वर्चुअल सिमुलेटर है, और इस पर एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एक्सपेरिमेंट्स को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सिमुलेटर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हम पहला एक सेल जो यूज करेंगे, हमने प्राइमरी सेल के रूप में एक लेक्लांसी सेल को लिया है, इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे सेल में हम डेनियल सेल को लेंगे, हमने डेनियल सेल को कनेक्ट किया है, और इसके बाद आप देख रहे हैं कि सारे कंपोनेंट्स आपके पास में हैं। सर्किट को आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से सर्किट डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सर्किट डायग्राम यहाँ पर है। इस सर्किट डायग्राम की हेल्प से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट ड्रैग करके आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप देखिए कि हम सबसे पहले हमारा सर्किट जो है उसको कनेक्ट करते हैं। हम पोटेंशियोमीटर जो है उसके सीरीज में बैटरी की, फिर आपका एमीटर, रिहोस्टेट, इन सब को कनेक्ट करने वाले हैं। ये हमारा सर्किट जो है, इस सर्किट को हम प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी सर्किट है उसमें हम
दूसरे जो सेल्स हैं उनको कनेक्ट करने वाले हैं। ये पहला सेल आप देख रहे हैं कि एक लेक्लांसी सेल है। ये आपका सेल नंबर 2 है जो कि आपका डेनियल सेल है। सो डेनियल सेल को हम कनेक्ट करेंगे आप इस तरीके से। ये एक 2 वे की है, तो इसको हमने 2 वे की के साथ कनेक्ट कर दिया है। फिर इस 2 वे की का दूसरे वाला टर्मिनल एक रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ, इसको हमने गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर को हमने स्लाइडिंग जॉकी के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अब देखते हैं कि ये वाला सर्किट जो है वो आपका प्राइमरी सर्किट है। सेकेंडरी सर्किट में हमने वो दोनों सेल लिए हैं जिनके ईएमएफ हमें कंपेयर करने हैं, और इन सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल जो को हमने यहाँ पर इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्ट किया है। नेगेटिव टर्मिनल जो है उसको हमने 2 वे के साथ कनेक्ट किया है, और उसके बाद हमने रिहोस्टेट और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है। एक बार आपके कनेक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाने के बाद आप प्राइमरी सर्किट की की को इंसर्ट कीजिए। जैसे आप की इंसर्ट करते हैं, आप देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में आपका जो एमीटर है उसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर की को इंसर्ट करते हैं, और इस की को इंसर्ट करते हुए सबसे पहले हम बैलेंसिंग लेंथ जो है वो फाइंड आउट करेंगे हमारा जो डेनियल सेल है उसके लिए। अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप चेक करें कि आपके डिफ्लेक्शंस जो हैं वो किस प्रकार से हैं। अभी आप देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन 30 है। अगर आप दूसरे एंड पर लेकर के जाएं तो आप देखिए कि डिफ्लेक्शन आपका जो है वो -30 है। इसका मतलब आपके कनेक्शंस ठीक हैं। आपको वो वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन के वैल्यूज 0 हो जाए। तो ये आप देखिए इस तरीके से अगर आप इसको जब स्लाइड करते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आपके पास में आती है जहाँ पर आप देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में ये आपका ऑलमोस्ट 5,555 ये जो आपका पॉइंट है, यहाँ पर आपके डिफ्लेक्शन के जो वैल्यू हैं वो आप देख रहे हैं कि 0 है। नीचे आपके पास में टेबल है, यहाँ पर आप इन वैल्यूज़ को सबमिट कर सकते हैं। एमीटर का रीडिंग आप देख रहे हैं कि आपके पास में 0.051 एम्पियर है। बैलेंसिंग लेंथ ये आप देख रहे हैं कि 555 है। इसके बाद हम हमारा दूसरा जो सेल है उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ को फाइंड आउट करते हैं। दूसरी की को आप कनेक्ट कर दीजिए। पुनः आप चेक करें, आप देखें कि यहाँ पर जो आपका डिफ्लेक्शन है वो +30 है। दूसरे एंड पे आपका डिफ्लेक्शन आप देखेंगे -30 है। इसका मतलब आपके कनेक्शंस ओके हैं। उसके बाद यहाँ पर आप वो वाली पोजीशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं जहाँ पर आपका डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। आप देख रहे हैं कि ये 770 ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपका डिफ्लेक्शन 0 है। इस रीडिंग को आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ये आपका पहला एक सेट हो गया। ये आप देख रहे हैं कि दोनों का रेशियो आ गया 1.39। लेक्लांसी सेल का ईएमएफ जो है आपका 1.5 है और डेनियल का 1.08 है, तो इनका रेशियो आप देख रहे हैं कि 1.39 आपको रिसीव हो जाता है। फिर इसमें आप सेकंड रीडिंग यहाँ से आप रिहोस्टेट जो है उसकी पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं, और रिहोस्टेट की पोजीशन को आप चेंज करेंगे तो आपके जो करंट के वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि दूसरे वाले सिचुएशन में अभी आपके जो करंट के जो वैल्यूज़ हैं वो आपके 0.048 एम्पियर हो गए हैं। फिर इसके लिए हम बैलेंसिंग लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपका डेनियल सेल के साथ आप कनेक्शन बना दें। इसका ये हमने कनेक्शन बना दिया है। फिर आप इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ को फाइंड आउट कर लें। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन आपका, और ये आपका यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो है +30 आप देख रहे हैं। ये एक पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है जहाँ पर आपका डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 597.5 यहाँ पर आपका डिफ्लेक्शन जो है वो 0 है। सो रीडिंग आपके हो जाएंगे 597.5। उसके बाद आप यहाँ पर सेकेंडरी सर्किट की जो की है उसको दूसरे सेल के लिए आप कनेक्ट कर देते हैं। इसके लिए आप फिर
एक बार पुनः बैलेंसिंग लेंथ को फाइंड आउट कर लें, देख लें कि आपका बैलेंसिंग लेंथ आपको कहाँ मिलता है, और जिस पॉइंट पे आपको बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा ये आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट 8 to 9.5 ये आपका बैलेंसिंग पॉइंट हो जाएगा। सो 8 to 9.5 ये आपका बैलेंसिंग लेंथ रहेगा। अगेन आप देखते हैं कि वही आपको रेशियो रिसीव होता है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ को चेंज करते हुए कई सारे रीडिंग्स को आप नोट कर सकते हैं। पुनः आप इसको चेंज कर लेंगे और करंट के वैल्यू को आपने जैसे 0.45 एम्पियर कर दिया है, तो फिर आप रीडिंग्स को चेक कर सकते हैं और सारे जो रीडिंग्स हैं उनके रेशियो आप रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि दोनों सेल्स के जो ईएमएफ का रेशियो है वो आपको 1.39 प्राप्त होता है। आसान है, आप इसको ऑल लैब्स पर जा करके आसानी से घर बैठ करके परफॉर्म कर सकते हैं।